नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आया है और हमारी एक फ्रेंड ने पूछा है कि वो ना फैसले नहीं ले पाती हैं मौके पे। इनडिसाइसिव ज़्यादा है उनकी ज़िंदगी में। जब भी कुछ भी होता है लाइफ में, कोई भी ऐसा मौका आता है जहाँ पे उनको फ़ैसला लेना होता है, तो वो घबरा जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्होंने बहुत कोशिश की इस चीज़ पे काम करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई हैं। और वो ये जानना चाहती हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे हम इस इनडिसाइसिवनेस, मतलब फ़ैसला ना लेने की जो समस्या है, उससे कैसे बाहर निकल सकें। देखिए, सबसे आसान जो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपको फ़ैसला लेना ही क्यों है। लाइफ है, लाइफ में आपको बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पे आपको फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अब हमें फ़ैसला क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो ज़िंदगी की सड़क है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वहाँ पे बहुत मोड़ आते हैं। जैसे आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में जाने के बाद जब आप 10वीं क्लास में आ जाते हैं, आपको एक फ़ैसला लेना पड़ता है कि अब आगे कौन सी साइड लेनी है। आपने आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। ये एक फ़ैसला लेना पड़ेगा आपको। अब आप समझ नहीं रहे हो। अब आपने वहाँ पे फ़ैसला ले लिया, सपोज़ आपने फ़ैसला ले लिया साइंस साइड में जाने का। साइंस साइड में जाने के बाद अब आपके पास फिर से फ़ैसला लेना होगा कि आपको मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेनी है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। फिर आप कंफ्यूज्ड हो गए। आपने सोच लिया चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में आपने 4 साल बर्बाद कर दिए अपने। उसके बाद अब आपके सामने फिर से ऑप्शन है कि आप सरकारी जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें या कोई कुछ भी ना करें। तो इस किस्म से ज़िंदगी में फ़ैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन फ़ैसला लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ को ज़िंदगी में करना या पाना चाहते हैं। देखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत तो आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो, क्या आप उस दिशा में मेहनत करना चाहते हो या जो नहीं चाहते। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत बातें की हैं लोगों से, और यही जानने को मिला है कि लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में घुस जाते हैं, लेकिन वो बनना कुछ और चाहते थे। कोई राइटर बनना चाहता था, कोई सिंगर, कोई म्यूज़िशियन, कोई एक्टर, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता था। लेकिन उनको फैमिली प्रेशर की वजह से इस किस्म की चीज़ों में जाना पड़ा। तो क्या ऐसे करने से हमारी ज़िंदगी में हम जो पाना चाहते हैं, क्या वो पा सकेंगे? क्या हम खुश रह सकेंगे? बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। आप कोई भी फ़ैसला करते हो तो इतना डरने की बात नहीं होती है कि आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो। फ़ैसला ना लेने की एक और वजह भी होती है कि आप खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाते हो। आप ये सोचते हो कि आप गलत फ़ैसला ले लोगे और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो कि दूसरे ज़्यादा समझदार हैं, दूसरे ज़्यादा सोच विचार करते हैं और दूसरे आपके लिए सही फ़ैसला लेंगे। लेकिन होता क्या है कि दूसरों पे जब आप छोड़ देते हो तो दूसरा दो पैसे की केयर नहीं करता है। ये आज़मा लेना आप जीवन में। आप जो काम खुद से करोगे उसमें तो 10-15% फिर भी एफर्ट डाल दोगे, लेकिन वही काम जो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो वो आपके सामने दिखावा तो ज़रूर करेगा कि बहुत इंटरेस्टेड है वो, लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों करेगा? दिमाग लगता है, ताकत लगती है, और दिमाग कोई भी काम जो मुश्किल है उससे बचने के तरीके ढूंढने लग जाता है। इंसान अपने लिए ही मुश्किल काम नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए कोई क्यों करेगा? इस बात का बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे लिए जो बेहतरीन फैसला है वो तुम ही ले सकते हो। दूसरों से आप सिर्फ और सिर्फ उनकी राय ले सकते हैं कि वो
क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। लेकिन अंतिम फैसला आपको ही लेना चाहिए। और इससे क्या होगा, जैसे ही आप फैसले लेंगे, गलतियां करेंगे आप, गलतियों से आप सीखेंगे, इसी तरीके से आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे पता होनी चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर आप बड़ी होके सिंगर बनना चाहती हैं या राइटर बनना चाहती हैं, तो आप 10वीं क्लास में साइंस साइड में क्यों जा रहे हो, जब आपका सपना ही नहीं है इंजीनियर और डॉक्टर बनने का। अगर आप सिंगर बनना चाहती हो तो भी क्यों आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाना चाहते हो। सिंगिंग करना चाहती हो तो फिर सिंगिंग पे फोकस करो ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सवाल खुद से ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैं क्या चाहती हूँ और क्यों। ऑब्वियसली आप उसको इंजॉय करते हो, लेकिन कुछ फैसले बहुत छोटे छोटे से होते हैं। जैसे कुछ फैसले ऐसे भी हो जाते हैं, लड़कियां इस फैसले में भी बड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं कि येलो ड्रेस पहने कि पिंक ड्रेस पहने। ऐसे भी फैसले लेने पड़ जाते हैं, इतने मुश्किल फैसले लेने पड़ जाते हैं कभी कभी लड़कियों को। तो उसमें आप ये कह सकते हैं, खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो इस तरीके से इस किस्म के फ़ैसले लेती हैं। वो दोनों ड्रेसेस को अपने सामने रखती हैं और उनको देखती हैं, और जो भी ड्रेस अपनी तरफ खींचता है वो एक अलग किस्म का एक चुंबक, मैग्नेटिक फील्ड महसूस करती हैं अपनी तरफ। तो उनको जो भी ड्रेस अपनी तरफ ज़्यादा खींचता हुआ महसूस होता है वो यूज़ कर लेती हैं। तो खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन असली बात यह है कि आप जब भी कोई फैसला लेते हो तो थोड़ा सा दूर का सोच के लिया करो। तुरंत कोई भी फैसला लोगे तो आप गलत ले सकते हो, लेकिन दूर का फैसला कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। किसी के साथ दोस्ती करते हैं, हम एक फ़ैसला लेते हैं कि चलो कोई दोस्त बनाया, इसके साथ दोस्ती करें। दोस्ती करके उसको आप टाइम देना पड़ेगा, उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ, क्या मुझे इसके साथ कुछ दोस्ती करनी है, बिजनेस करना है, फ्यूचर में कुछ करना भी है कि नहीं करना, या ये व्यक्ति सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेगा। तो आप जज्बाती हो के कोई फैसला लेते हैं तो वो गलत ही निकलेगा। आप तार्किक तौर पे लॉजिकल सोचते हैं कि इन द लॉन्ग रन आप जो भी डिसीजन लेती हैं क्या आपको रिग्रेट होगा। अगर आप ऐसा फील करते हो तो विश्वास करिए बिल्कुल आपको रिग्रेट ही फील होगा। कोई भी फैसला जज्बाती तौर पे ना लिया करें, उसका सोचें कि कोई भी इंसान फैसला लेता है तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमेशा होते हैं, प्लस और माइनस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसे ज़िंदगी में कुछ, मान लीजिए कोई मेडल जीतना है, कोई खिलाड़ी है, उसे किसी खेल प्रतियोगिता में, कंपटीशन में पुरस्कार जीतना, तो वो क्या करेगा। उसके पास ऑप्शन है। पहले बात तो ये है कि उसको क्लियर है कि उसको कुछ जीतना है, तो वो क्या करेगा। अब उसको छोटे छोटे फैसले लेने पड़ेंगे कि ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाए। उसको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। उसको अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। उसको टीवी देखना, फालतू का म्यूज़िक सुनना, फालतू की चैटिंग्स करना, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें, आलस, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या वो चाहता क्या है, कि वो कामयाब होना चाहता है। तो कामयाब होने के लिए एक बड़ा फैसला जब आप लेते हैं, गोल चुनते हैं अपने लिए, तो फिर आपके फैसले जो छोटे छोटे होते हैं वो बहुत अपने आप फिगर आउट अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि लोग आलस को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं कि वो सब नज़रअंदाज करके वही सोचते हैं चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं,
बाद में पढ़ाई कर लेंगे या बाद में कोई काम कर लेंगे। ये भी तुमने एक फैसला ले लिया है, ये भी डिसीजन ले लिया है। आप जब कुछ करते हो वो भी डिसीजन है, और जब आप डिसीजन नहीं ले रहे होते हो तो भी आप डिसीजन ही ले लिया आपने, वो ना करने का। देखिए, आप जीवन में या तो कुछ करते हो या नहीं करते हो। आप नहीं करना भी एक तरीके से एक्शन के तौर पे ही देखिए। आप जब आप कुछ करते हैं वो भी एक्शन है, या जो आपको करना चाहिए वो छोड़ के कुछ और करते, जैसे पढ़ना चाहते हैं आप, आपके पास मान लीजिए सपोज़ आप कंफ्यूज हैं कि पढ़ाई करें कि पढ़ाई ना करें, तो आप पढ़ाई करें और ना करें में कंफ्यूज हैं और आप सोच रहे हैं, तो आप जो सोचने में वक्त बिता रहे हैं वो आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे ना, तो वो आप कुछ नहीं कर रहे। और आप पढ़ाई करने का डिसीजन लेते हैं तो वो भी एक डिसीजन है, और जो नहीं लेते, कुछ नहीं करना, वो भी एक डिसीजन है। तो आप कुछ भी करते हैं वो अपने आप में एक डिसीजन है। लेकिन आपको सोचना ये है कि जो आप करते हैं उसके आगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। आप कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, सही करो, गलत करो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ करो वो दूसरी किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अगर आप इस चीज़ पे गहराई से सोचोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, और वही सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने आगे जाके वो आइडियाज़ क्रिएट कर देता है जो हमने पास्ट में किया होता है। तो इसलिए मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करें अपने बारे में सोचें सबसे पहले कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप उस गोल को कैसे पा सकते हो। फिर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है कोई, तो आप अपने दोस्तों से या जो लोग आपको लगता है कि अच्छे से गाइड कर सकते हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा। ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है, फ़ैसला आपको ही लेना है और ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे अपने फ़ैसले के लिए। लेकिन राय लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो। थैंक यू।